दुनिया के अलग अलग देशों से होता विवाद पाकिस्तान के लिए बड़ा ही शर्मनाक विषय बन गया है, क्योंकि बार बार उसे किसी न किसी देश की शरण लेनी पड़ रही है। अब जब अफगानिस्तान में मौजूद तालिबानी शासन से पाकिस्तान का टकराव हुआ तो पाकिस्तान भागे भागे कतर पहुंच गया और उसने तालिबान से मध्यस्थता कराने की गुहार लगा दी। यह है कि बताया गया है कि एक दूसरा दौर होगा, लेकिन वो कतर में नहीं होगा, वो होगा इस्तांबुल में। और तुर्की ने भी इसमें इंतहाई अहम किरदार अदा किया है, कतर का भी इंतहाई अहम किरदार है और दोनों जानिब से इसको कामयाबी करार दिया जा रहा है। ये इंतहाई अच्छी बात है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग कि जिन्होंने ये मौका पैदा किया और दोनों मुल्क जो हैं आपस में मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठ गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीज़ फायर हो गया। मैं नहीं समझता ये सीज़ फायर ये जो है वो चलेगा। उसकी वजह यह है कि अफ़गान तालिबान की ये रवायत रही है। दो इसमें मैं एंगल पे 3 4 5 एंगल पेश करता हूँ। एक तो उनकी रवायत रही है, वो कहते हैं जी हम झुकते नहीं, हमने सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, हमने अमेरिका को शिकस्त दी। मैं ये मानता हूं कि इस लड़ाई अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो लड़ाई है उसकी पहल की थी पाकिस्तान ने। जिसने ये लड़ाई शुरू करी है वो गुलाम है। इनको बोलेगा कि कीप क्वाइट, बैठो, आसिम मुनीर सिट डाउन, और तुम शहबाज शरीफ तुम मुर्गा बन जाओ बेटा कोने में, हो जाएगा। अगर 2 मिनट के लिए अगर उनको लगा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है तो ठीक है, वापस दोबारा ठोक देंगे तालिबान। ये देखिए साहब कि अगर मुझे बगराम एयरबेस नहीं मिला तो फिर बहुत कहर बर्पा होगा, फलाना ढिमका। इसी जय हिंद दोस्तों पिछले 6 महीनों के अंदर लगभग 2 बार पाकिस्तान को पिटाई लगी है। पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस को मैं क्या ही गलत वर्ड यूज़ करूं, तो उनको पिटाई लगी, ठीक है। और एक बार भारत ने जब मारना शुरू किया, 11 एयरबेसिस तबाह कर दिए और फिर भारत आगे बढ़ता तो पाकिस्तान कहां तक पीछे हटता और कहां तक भारत कब्जा करता वो हम लोग जानते हैं। पीओके पूरा भारत के रडार में था, लेकिन अमेरिका के सामने इन्होंने जाके कहा कि भाई कैसे भी करके समझौता कराओ, और फिर भारत को फ़ोन करके डीजीएमओ ने कहा भाई माफ़ी मांगते हैं, अब बंद करो। भारत ने बंद किया, उधर इन्होंने तालिबान से पंगा ले लिया, अफगान तालिबान से। उन्होंने मारना शुरू किया तो ये तुर्की और कतर के हाथों जाके भीख मांगने लगे कि यार प्लीज़ हमें बचा लो इनसे। इसके बाद अब खबर ये आ रही है कि अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच जो है एक और सीज फायर हुआ है। हालांकि अभी सीज फायर 48 घंटे भी हुआ था पाकिस्तान को सही। ऐसे में अब फिर जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जो मीडिया पे पाकिस्तानी आर्मी का नैरेटिव फैलाते हैं, वो लोग तो कह रहे हैं कि भाई ये जो सीज फायर अफगानिस्तान ने किया ये टेम्परेरी है, ये ज़्यादा दिनों तक या ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, अफगानिस्तान फिर से कार्रवाई करेगा और ये क्लैश चलेगा। तो मुझे लगता है पाकिस्तानी आर्मी का ऑब्जेक्टिव कुछ और है अफगान युद्ध से। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना। हम तालिबान हैं, हम डरते नहीं हैं, हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं, हम किसी की परवाह नहीं करते। मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर ये कोई एपेटाइट नहीं है। हम पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान सोवियत यूनियन नहीं है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। और यहाँ पे बड़ी सख्त मिलिट्री लीडरशिप है, बड़ी सख्त मिलिट्री लीडरशिप है यहाँ पे, जो सिर्फ एक ही बात कह रही है कि नहीं, हमें हर कीमत के ऊपर एट एवरी कॉस्ट वी हैव टू मेक इट श्योर कि पाकिस्तान में अमन आएगा। और अफगान तालिबान अगर ये महसूस करें कि नहीं हमें तो कोई नहीं, हम तो दहशतगर्द जमातों को पनाह दे लेंगे, ये हमारे दोस्त हैं, इनके साथ मिलके हम लड़ते रहे हैं, मैं नहीं समझता इट विल वर्क। और जो सीज फायर का वो आया है ना, बयानिया आया है, वो कोई सीज फायर, वो कोई शक्ल ही नहीं है, उसमें कोई डिटेल नहीं है। मैं आपको अपडेट कर दूं, उसमें कोई डिटेल है ही नहीं है। क्या डिटेल है ये नहीं पता, सीज फायर हो गया है ये पता है। तो लिहाजा इस चीज़ को अगर आप ये तसव्वुर कोई करता है कि जनाब हम तो वो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, मुझे तो आई डोंट थिंक सो। समझ रहे हैं आप, ये वो सीज फायर का वो है एक लेटर सा कि जी निगोशिएशंस हुई कतर में, तुर्की ने बीच में कराई। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पाकिस्तान ने तुर्की को डाला है, पाकिस्तान को कतर के ऊपर कंप्लीट जो है ना वो था नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, यू नो। कतर ने तो ऑलरेडी सारी की सारी सपोर्ट दी हुई है अफगान तालिबान को, तो हम कतर पे रिलाय पूरा नहीं कर रहे थे। ये मेरी असेसमेंट हो सकती है, आई मे बी रॉन्ग। अफगान तालिबान हम लड़ेंगे पाकिस्तान से। आपको पता है अफगान तालिबान को जो जहाज आया वो कहां से आया? वो कतर ने जहाज भेजा, उनके पास तो जहाज भी नहीं था कतर जाने का। कतर ने जहाज भेजा है अफगानिस्तान की टीम को लेके जाने के लिए, अफगानिस्तान की टीम को लेके जाने के लिए कतर ने स्पेशली जहाज भेजा है। और जी हमने पाकिस्तान से लड़ना है, लड़ लो तो इसी तो रखे है कोई, हमने पाकिस्तान से लड़ना है। अब हमने पाकिस्तान ने तुर्की को जानबूझ के डाला है, बिकॉज हमें इसकी पता है कि ये क्या इसकी हो सकती है। देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान से क्या चाहता है,
दहशतगर्द जमातों को पनाह ना दी जाए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना हो। दैट्स सो सिंपल। और ये फितना उल खारिज जिनको कहा जाता है, ये सिंपल सी बात है। तो ये उन दिनों की बात है जब अफगान तालिबान ने और अमेरिका ने एक डील साइन करी थी, द दोहा अकॉर्ड्स। दोहा अकॉर्ड्स के चलते अमेरिकन छोड़ गए और तालिबान आ गए, यानी कि जो काबुल की कुर्सी थी वो वापस तालिबान के हाथ 20 साल के बाद अमेरिकन दे के चले गए। ज़ल्मा खलीलजाद इज अ वेरी फेमस अमेरिकन डिप्लोमेट। और दोस्तों ये फोटोग्राफ हमने लगा रखी है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप की ये फोटो मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि टाइम मैगजीन में जब ये फोटो इसकी छपी थी डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आया इसलिए मैंने यही फोटो यहां पे आज लगा रखी है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है, डू अंडरस्टैंड पाकिस्तान अटैक्ड। ट्रंप नाउ क्लेम्स अफगान क्लैश वुड बी एन ईजी वन टू सॉल्व। डोनाल्ड ट्रंप खुद मान रहा है कि साहब मैं ये मानता हूं कि इस लड़ाई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो लड़ाई है उसकी पहल की थी पाकिस्तान ने, अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप। और फिर उसने बोला कि उसने इंडिया पाक की कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर दी है और ongoing border clash in Afghanistan, and said, although I do understand that Pakistan attacked or there is an attack going on with Afghanistan, that's an easy one for me to solve if I have to solve it. साफ सीधी बात है, मेरे लिए बड़ा आसान है। ये इतनी हिम्मत कहां से आई, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? क्योंकि उसको पता है कि जो अटैकिंग पार्टी है पाकिस्तान, राइट, जिसने ये लड़ाई शुरू करी है वो गुलाम है। इनको बोलेगा कि कीप क्वाइट, बैठो, आसिम मुनीर सिट डाउन, और तुम शहबाज शरीफ तुम मुर्गा बन जाओ बेटा कोने में। हो जाएगा, हो जाएगा, जी मालिक, जी मालिक, जो हुक्म आपका। तो दोस्तों दैट इज व्हाई ही इज सेइंग एंड दैट इज एन इजी वन फॉर मी टू सॉल्व। और ये बात सच है दोस्तों कि ट्रंप इज लुकिंग फॉर एन इजी वन, क्योंकि उसको भी पता है इजराइल हमास वाला मामला फेल हो गया, एक्चुअली फेल हो गया, ठीक है। दूसरी तरफ आप देखें यूक्रेन और रशिया के बीच वाला भी मामला फेल हो गया। तो ही नीड समथिंग, कुछ तो चाहिए इसको यार दिखाने के लिए कि मैं नोबेल पीस प्राइज का हकदार हूं। क्योंकि जहां पे बात करता है इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की, भारत ने साफ कह दिया कि यार किसी का फोन नहीं आया था और कम से कम तुम्हारा तो कोई लेना देना नहीं था। पाकिस्तानियों ने हमें कांटेक्ट करा, हमने बोला ठीक है, डन, राइट। तो ही नीड समथिंग। अब ये कह रहा है कि मैं ये लड़ाई बंद करवा दूंगा। अच्छा, इसका सॉलिड हो गया पाकिस्तान के साथ, लेकिन एक मैं बात बताऊं आपको दोस्तों, इसका कोई हुक्म नहीं अफगान तालिबान के साथ। अफगान तालिबान ने उस समय डील साइन करी थी दोहा अकॉर्ड्स कि वो दोस्तों तो पाकिस्तान ने एक तरीके से बेसिकली हम कहें तो सरेंडर ही कर दिया अफगान तालिबान के सामने, क्योंकि ये पहले 48 घंटे के लिए इन्होंने सीज फायर करा और भीख मांगी। हालांकि वो सीज फायर इन्होंने खुद तोड़ दिया। इसके पीछे का रीज़न ये दोस्तों पाकिस्तानी देते हैं कि उनको जो है किसी सीक्रेट या खुफिया जानकारी मिली थी कि उस जगह पे जहाँ पे उन्होंने क्रिकेटर्स को स्ट्राइक किया वहाँ पे जो है TTP के और तालिबान वाली जगह पे हमला किया। तो अब क्या लॉजिक है इसके पीछे, ये तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ ही बता पाएंगे, मुल्ला मुनीरी। लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तानी आर्मी जब कहीं एयर स्ट्राइक करने जाती है, आंख मूंद के निकलते हैं, सोचते हैं कहीं भी 2-4 बम गिरा देंगे, और वो सोशल मीडिया पे तो कीबोर्ड वॉरियर बैठे हैं पाकिस्तान के आर्मी द्वारा। दोस्तों मैं सच कहता हूँ, आज के टाइम पे आर्मी के पास बॉट अकाउंट है जो इंस्टाग्राम, मैंने अपने यूट्यूब पे खुद पर्सनली नोटिस किया कि पाकिस्तानी बॉट अकाउंट्स होते हैं जो आपके जो जेन्युइन होता है, जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपागेंडा को एक्सपोज करता है, जो पाकिस्तान के प्रोपागेंडा को एक्सपोज करता है, उनके अकाउंट ये बैन कराने की कोशिश करते हैं, उनकी रीच डाउन कराने की कोशिश करते हैं, डिसलाइक मारते हैं या और भी कमेंट्स में डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने नोटिस किया है।